Hello बच्चों, let's read this question. The question says how the production of progesterone gets increased in secretory phase. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो secretory phase में कैसे इंक्रीज हो जाता है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, इट्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो अकर होती है इन दी फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमंस एट्सेट्रा। ना अगर ह्यूमंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो ह्यूमन फीमेल्स होते हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इट रिपीटेड एवरी मंथ इन अप्रॉक्स 28 to 29 डेज में वो क्या होता है, रिपीट होता है। नाउ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। मेनली इट्स डिवाइडेड इनटू 4 फेज। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड फिफ्थ इज ल्यूटियल फेज जिसको सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। ल्यूटियल फेज जिसको सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। तो अब हम वन बाय वन सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज तो इट लास्ट फॉर अप्रॉक्स 3 to 5 days, 3 to 5 days इट लास्ट। एंड मेंस्ट्रुअल फेज में क्या अकर होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है। एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो की अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन of endometrial lining of uterus, endometrium, when mixed on blood vessels। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों फॉर्म करते हैं लिक्विड, एंड लिक्विड गेट्स कम्स आउट ऑफ द वजाइना। तो ये तो बात हो गई अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अगर हम सेकेंड फेज की बात करें जो कि है फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में जो इवेंट्स अकर होते हैं सबसे पहला तो होता है क्या, वहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड द नेक्स्ट थिंग विच अकर ड्यूरिंग दिस फेज इज कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या होती है, रीजनरेट होती है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये हो गई बात फॉलिकुलर फेज में। अब फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करें, ये जो चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, दिस चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू दी changes in the levels of, changes in the levels of pituitary and ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज होते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं ओवरी और यूट्रस में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। तो बेसिकली होता क्या है, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि होते हैं LH एंड FSH। LH stands for luteinizing hormone and FSH stands for follicular stimulating hormone। तो ये क्या होता है, दिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं इनकी लेवल। एंड ये क्या कॉज करते हैं, दिस इंक्रीज इन दी लेवल्स ऑफ LH एंड FSH, ये कॉज करते हैं, एक तो पहला होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, एंड सेकेंड वन इज कि जो
फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं इनमें से सिक्रीट करवाते क्या, दी सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स ना। अब स्टार्ट होता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज की अगर हम बात करें तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, अप्रॉक्स एट द मिड साइकिल मतलब 14th डे पे, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, एलएच जो होता है अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। इसकी वजह से क्या कॉज होता है, इट कॉजेस एलएच सर्ज, एंड जो एलएच सर्ज है वो कॉज करता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एंड ये रप्चर होने से रिलीज होता है क्या, ओवम। अब ओवम तो यहाँ पे रिलीज हो गया एंड ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो गया। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि सपोज ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया, अब स्टार्ट होगा ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज भी जिसे कहा जाता है, सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज में बेसिकली होता क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये कन्वर्ट होता है और डेवलप होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये किसके लिए नेसेसरी होता है, यहाँ हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की तो ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंड जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ये नेसेसरी होती है फॉर प्रेगनेंसी। तो ये तो बात हो गई हमारी एज पर दी क्वेश्चन। अब यहाँ पे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। एंड डीजनरेट होगा मतलब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा, एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो फर्स्ट फेज हमने डिस्कस की थी मेंस्ट्रुअल फेज वो अकर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड हमसे पूछा यही गया था क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का वो एकदम से इंक्रीज कैसे हो जाता है सेक्रेटरी फेज में, इट इज ड्यू टू दी कॉर्पस ल्यूटियम, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स का कॉर्पस ल्यूटियम में बनना उसी से ही होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।